हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। यदि बिहार बोर्ड और इंटरमीडिएट के छात्र हैं, आपका परीक्षा 26 में हो, 27 में हो, 28 में, जब भी हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो हमने पढ़ लिया है पीछे 2 वीडियो, पहले अबाउट राइटर का हिंदी, उसके बाद उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग जो प्रूफ सेक्शन है उसका जो अबाउट चैप्टर के बारे में बोले थे, वहीं अबाउट चैप्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है, पारा 1। ठीक है, पारा 1 में पहला लाइन देखेंगे। पारा 1 में 5-6 लाइन है, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कुछ सेकंड तक आपसे बात किया। पहला पारा 1 में आई बिलीव। बिलीव मैंने होता है विश्वास करना, मानना या यकीन, जो भी कहिए। मेरा यकीन है या मैं मानता हूँ या मेरा मानना है। की, डैट मैंने की। द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, VVI लाइन है बच्चा लोग, VVI ऑब्जेक्टिव में पूछा है प्रश्न। ठीक है, अब एक एक वर्ड को समझा देते हैं। मेरा मानना है या मेरा यकीन है कि सिविलाइजेशन इंडिया की सभ्यता जो है, भारत की जो सभ्यता है, इवॉल्व मैंने विकसित किया है, भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। इस संसार में जो सभ्यता विकसित की है, भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, उसे दुनिया में, वर्ल्ड में कोई हरा नहीं सकता। बीटेन मैंने यहाँ पर पीटना नहीं होता है, यानी हारना भी हो जाएगा, या कोई मिटा नहीं सकता है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, आई बिलीव मेरा यकीन है या मानना है कि सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर हिंदी भी दे दिए हैं। मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। चलिए अगला लाइन को देखते हैं। यहाँ पर अगला लाइन क्या कहता है, कहता है नो थिंग। ठीक है, नो थिंग कैन इक्वल द सीड्स सो बाई आवर एंसेस्टर, यानी हमारे पूर्वज। अंग्रेजी में पीछे से हमारे, आवर मैंने हमारे, एंसेस्टर मैंने पूर्वज, बाई मैंने द्वारा। ठीक है, सोन मैंने बोए गए, सीड्स मैंने बीज होता है, इक्वल मैंने बराबरी। ठीक है, कैन मैंने सकता है, सकती है। ठीक है, नो थिंग मैंने कोई नहीं। समझ गए, यानी हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला स्टेप। कहता है रोम वेंट, रोम चला गया, मैंने वो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। सीड्स शेयर्ड द सेम फेथ, ग्रीक का यहीं हस्र हुआ। फेथ मैंने होता है हस्र, यहीं हस्र हुआ। ठीक है, द माइट ऑफ द फेरो वाज ब्रोकेन, फिरौ की ताकत टूट गई, यानी शक्ति उसकी क्या हो गई, क्षीण हो गई, टूट गई, बिखर गई। ठीक है, इसका यही अर्थ हुआ। यदि आप इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना चाहते हैं, इवॉल्व मैंने जानते हैं विकसित होता है, एंसेस्टर। ग्रीक मैंने यूनान भी लोग कहता है, यूनान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला लाइन देखते हैं। चलो, कहता है जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज ऑफ चाइना, नो थिंग कैन बी सेड, यानी जापान पश्चिमीकृत हो चुका है। जापान क्या हो चुका है, वेस्टर्नाइज हो चुका है। ठीक है, माने पश्चिमीकरण हो गया है। जापान का क्या हो गया है, पश्चिमीकरण हो गया है। वहीं यहाँ पर हिंदी हो गया। ऑफ चाइना नो थिंग, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, भारत अभी भी, ठीक है, अभी भी है, भारत अभी भी है। सम हाउ, किसी भी, और अदर साउंड्स एट द फाउंडेशन, किसी न किसी तरह से अपनी बुनियाद पर मजबूत है, फाउंडेशन। ठीक है, इसका यही हिंदी होगा। इसको आप रोक कर चाहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं, इसे रोक कर लाइन बाय लाइन का हिंदी भी लिख सकते हो, मतलब भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न
सीखते हैं, लर्न मैंने सीखते हैं, दियर लेसन इस पाठ से, लेखन से, ठीक है, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ग्रीक और रोम, यानी ग्रीक और रोम के लोगों के लेखन से सबक सीखते हैं। कौन? ऑफ द मेन ग्रीक, यहाँ पर विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मर ग्लोरी, जो अपने पूर्व गौरव के मौजूद नहीं हैं। इसका हिंदी यही होगा, ठीक है, इसे रोक कर लिख सकते हैं। और पारा 1 का ये लास्ट स्लाइड है, इसे ध्यान से देखिए। इन टाइपिंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियन इमेजिंग, यूरोपियन लोग यह कल्पना करते हैं, इमेजिंग करते हैं, डैट दे विल अवॉइड मैंने गलती होता है, सॉरी, अवॉइड मैंने बचते हैं, मिस्टेक मैंने होता है गलती, ग्रीक और रोम की गलतियों से, वे लोग ग्रीक और रोम की गलतियों से बचेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है सच इज दियर पिटेबल कंडीशन, ऐसी उनकी स्थिति, दयनीय स्थिति है, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा पारा 1 जो है यहाँ पर बुक में देखोगे तो ऐसे पारा 1 दिया होगा, ठीक है, ऐसे हिती अक्षर में, देखो कितना छोटा छोटा है। मैंने इसको, जिन बच्चों का नज़दीकी दूरी ख़राब होगा उनके लिए मैंने उस स्लाइड को तैयार किया है। ये बुक नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इस टाइप के स्लाइड को तैयार किया है। आप लोग अभी से इस चैनल से जुड़ कर देखते हैं ना, मैं गारंटी लेता हूँ इंग्लिश आपको काफ़ी आसान लगेगा, ठीक है। इस स्लाइड के बाद आपको इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनवाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।